शुरुआत बहुत सारे सवाल हैं सिद्धार्थ जी आज, क्योंकि आज तो राजनाथ सिंह जी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। मैं उसकी भी बात करूंगी क्योंकि वो ऐसा बयान है जो एक तरह से भावनात्मक रूप से भी भारतीयों से जुड़ता है और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी जुड़ता है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जो डेलीगेशन गया है और इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह घेरा जा रहा है पाकिस्तान को, हम सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं इस वक्त इस पर। लेकिन कुछ लोगों को इस पर गर्व नहीं है सिद्धार्थ जी, और ऐसे बयान आते हैं जिसमें कहा जाता है कि देखिए वहां डेलीगेशन भी घूम रहा है और आतंकी भी घूम रहे हैं। गुस्सा आता है मुझे ऐसे बयान सुनकर सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, देश में विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, उन लोगों ने मोदी विरोध में कब लक्ष्मण रेखा लांघ ली है ये वो लोग खुद भी नहीं जान पा रहे। मेरी आवाज कुछ एको हो रही है, मैं आग्रह करूंगा आप उसको प्लीज ठीक करवाएं। प्लीज ठीक करवाइए। कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध को चरम सीमा को भी पार कर दिया है। जो सांसद भारत के एनवॉय बन के पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जो सांसद भारत की वीरगाथा दुनिया में बता रहे हैं, भारत का वर्जन दुनिया में बता रहे हैं, पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत का संदेश दुनिया को दे रहे हैं, आप उनकी तुलना आतंकियों से कर रहे हैं? अरे वो तो सब दलों के हैं। आप भाजपा से नफरत करते होंगे, प्रधानमंत्री से नफरत करते होंगे, आप देश की सेना से नफरत करने लग गए, देश की डेलीगेशन से नफरत करने लग गए, आप देश के ऑपरेशन से नफरत करने लग गए। यह नफरत कहां लेकर के जाएगी? पूरे विश्व में हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है सुचारिता जी, हमारे जितना बड़ा देश जो विश्व में ऐसी ताकत रखता हो, आप उसके एक विपक्ष का उदाहरण मेरे को आपके पैनल पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे जिन्होंने ऐसे क्राइसिस के समय में ये हरकतें करी हो। कोई एक विपक्ष, पूरे देश का कोई, पूरी दुनिया का एक नेता जिसने देश के सामने ऐसी बात कही हो कि अगर उनकी देशों की डेलीगेशन जा रही है, ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रही है, तो उनकी तुलना वो आतंकवादियों से कर देंगे। ये कमाल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, ये मिल करके अपने राजनीतिक हितों के लिए जो ये देश के प्रति नफरत मन में बैठा चुका है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये कभी नहीं हुआ। आज से पहले हम बहुत युद्धों में गए, हम बहुत बार क्राइसिस सिचुएशंस में गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके शो पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितना विपक्ष में रही, कभी कोई नहीं रहा होगा। आप हमारे एक नेता का बयान जो विपक्ष में रहते हुए देश के लिए कभी उन्होंने ऐसी बात कही हो, देश की डेलीगेशन के लिए ऐसी बात कही हो, देश की सेना के लिए ऐसी बात कही हो, ये उसको कोट करके दिखा दें आज शो पर आज कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मोदी का विरोध करना है, क्योंकि देश में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोस्चरिंग अच्छी नहीं लगती, विश्व के अंदर भारत की बदली हुई तस्वीर अच्छी नहीं लगती, भारत का बदला हुआ नेतृत्व अच्छा नहीं लगता, हमारे तेवर अच्छे नहीं लगते, तो उन्होंने सोच लिया कि जो आ जाएगा हम उसको ऐसे अपमानित करने का काम करेंगे। मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आज कांग्रेस पार्टी से, उनके नेताओं से इस नफरत सर, एक मैं तो सिद्धार्थ जी एक सवाल पूछूंगी सीधे, बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक एक करके बात करूं, इस मंच को खोलूं, उससे पहले जरा बस एक क्विक रिएक्शन लूंगी। फराज जी जरा बताइए, आपको लग रहा है कि वैसे ही घूम रहे डेलीगेशन जैसे आतंकी घूम रहे हैं? मैं बड़ा रिएक्शन बाद में लूंगी सर, पहले मैं पूछ रही हूं आपको, क्या डेलीगेशन ऐसे ही घूम रहा है जैसे कि आतंकी घूम रहे हैं? नहीं, सुचारिता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और डेलीगेशन इसलिए घूम रहा है पूरे विश्व में कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों में लगभग 77 देशों की 84 बार यात्रा की और उसके बाद उनकी ग्लोबल डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल रही। इस वजह से हमारे सांसदों को पूरी दुनिया में जाना पड़ रहा है। चलिए देखिए, मैं कई बार, चलिए फराज साहब देखिए, आप अगर इसको इस तरह का यू टर्न देंगे तो मैं मानूंगी कि आप जयराम रमेश के बयान का समर्थन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हिम्मत दिखाकर कहिए हाँ सही कह रहे हैं जयराम रमेश, इसे इस तरह से घुमाइए मत। आप फेल्ड डिप्लोमेसी की बात बाद में करिएगा जब मैं आपको बड़ा समय दूंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आप जयराम रमेश के समर्थन में लग रहा है मुझे आपके बयान से। मैंने आपको बोला तो नहीं, आप फेल्ड डिप्लोमेसी की बात करिए ना सर, आपका अधिकार है, थोड़ी देर में करिएगा। उनके बयान के साथ है क्या? उनके बयान के साथ है? इस तरह का बयान देना सही लगता है आपको? मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर अगर ये बयान देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है,
तो क्या सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी उसके साथ है, और अगर उसके विरोध में है तो उसको कब निकाल रहे हैं अपने कैबिनेट से? इस बात का जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी की नहीं देगी? शर्मनाक बयान, इनके शर्मनाक बयान, शर्मनाक बयान। सिद्धार्थ यादव क्या यहाँ बैठकर उस बयान का समर्थन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आंख में आंख डालकर बोल सकते हैं सिद्धार्थ यादव के वो बयान सही था, नहीं बोल सकते। कब तो आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए ना सर कि ये बयान ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पूछा है, मैंने कितनी डिबेट उस पर कर ली। मैं एक चीज नहीं, मैं एक बार विवेक जी से दुष्यंत जी से सुचारिता जी, विवेक जी क्या ये सही बयान है? दुष्यंत जी सही बयान है क्या? सिद्धार्थ जी बेचारे किस किस का सफाई देंगे? हाँ। इनके आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चले गए, इनके मिनिस्टर जो सर्विंग ऑफिसर है जिनके ऊपर पूरे देश को नाज है, उनके लिए क्या क्या बोलते हैं। और ये मुझे दया आ रही थी जब ये बेचारे बोल रहे थे, इनको जानकारी नहीं है कि जब 1962 का भारत चाइना युद्ध चल रहा था तो अटल जी बाहर संसद के बाहर धरने पे बैठे, उन्होंने सदन को बुलाने की मांग आप की। उनके बयानों की बात हमेशा पहले मेरे को उनकी जवाब देना पड़ेगा ना, उन्होंने इतना लंबा ज्ञान दिया। बिल्कुल दीजिए तो मेरे को उस ज्ञान के ऊपर देश को सच्चाई बताने का, तो इसीलिए तो आपने मेरे को आमंत्रित किया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान पर भी तो बोलिए ना, बीजेपी के नेताओं के बारे में वो बोलेंगे क्यों? क्या वो अपने मंत्री के साथ अभी भी खड़े हुए हैं? नहीं, क्या वो आंख में आंख डालकर बोल सकते हैं उन्होंने सही बोला? नहीं है कि जब 1965 का वॉर चल रहा था तो अटल जी, आडवाणी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी तब जाके लाल बहादुर शास्त्री साहब के घर प्रदर्शन करने गई थी। इनका इतना लंबा, ये कह रहे इन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। सुबह उठे, पानी पिया, पहले कांग्रेस का विरोध किया। ऐसे महान डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी आजकल ये भी तारीफ करते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं बोला। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके विषय में क्या क्या नहीं कहा। अच्छा देखिए, एक मिनट, ये बड़े दूध लेट मी पुट द डिबेट इन कॉन्टेक्स्ट सर, लेट मी पुट द डिबेट इन कॉन्टेक्स्ट। नहीं, एक मिनट, सुनिए, कॉन्टेक्स्ट में रख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में रख देते हैं। उन्होंने भी बयान दिए, आपके नेताओं ने भी बहुत सारे बयान नरेंद्र मोदी के बारे में दिए, आज भी देते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में डिबेट को रख देते हैं। बात ये हो रही है कि इस वक्त आप किस मंच पर है। मैंने एक तस्वीर दिखाई है समीर जी, एक ऐसा मंच जहां पर पाकिस्तान सरकार के मंत्री और आतंकी एक मंच पर है। हमें तय करना है हमारे मंच पर कौन है, भारत के मंच में कौन कौन है, ये तय करना है। उस मंच पर मैं जैसा देखती हूं, फराज साहब की पार्टी भी है, उसमें विवेक जी की पार्टी भी है, दुष्यंत जी की पार्टी पे भी है। इनको भी ऐसा ही देखना चाहिए। क्यों नहीं देखेंगे? ये ऐसे बोलेंगे कि आतंकी भी घूम रहे हैं और वो डेलीगेशन भी घूम रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और इसके अलावा आप देखिए, जब मौसम और माहौल पूरा देश के साथ हो, उस समय कांग्रेस प्रश्न पूछ रही है। राहुल गांधी 3 प्रश्न अपने विदेश मंत्री से पूछते हैं, जे लिखकर, जयशंकर जी को जे लिखते हैं, वो 3 प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारा कोई प्लेन गिरा। अरे ये प्रश्न, ये पूछने का सवाल है। इस समय तो सरकार को और सेना को बधाई देने का समय है कि 22 घंटे के अंदर पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। सेना के साथ आप खड़े रहो, सरकार के साथ आप खड़े रहो। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, आप देश के रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखिए, आप देश के सेना को चिट्ठी लिखिए कि पूरा देश आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, और जो भी मदद विपक्ष की तरफ से और विपक्ष के नेता के रूप में होगी, हम देने को तैयार है। आप कहती है सदन का विशेष सत्र बुलाओ, सरकार 2 बार सर्वदलीय दलीय बैठक बुला लेती है। प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन में अपनी बात रखते हैं, सेना हर मंच पर अपनी बात रख रही है, देश को बता रही है कि कैसे कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। उसके बाद आप उसे भरोसा नहीं करते हो। फिर प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि इस बार कोई सबूत न मांगे, इससे पूरी कैमरे में हमने रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, वरना पुलवामा जैसा ना हो जाए कि विपक्ष नहीं। उन्होंने कहा भी इस बार कैमरे भी लगवाए थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बार कोई सबूत न मांगे, इसलिए हमने कैमरे लगवाए थे। तो जब देश की पार्टियां देश के मामले में साथ नहीं आ रही है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समीर जी, आरएसएस सवाल पूछ सकती है, आपका थोड़ा उनके प्रति सिंपैथी है, और किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है साहब? तो वो ये बोले कि देश की विदेश नीति फेल है के मुद्दों पर सरकार का साथ देना। मानसून सत्र आप सरकार से पूछ लेते, जिस समय पूरा देश सेना के साथ में, सरकार के साथ में है, आप पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हो। यही सीखा आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, आप देश की विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। क्या ये समय है ये बात कहने का? दुष्यंत जी, तो आपको लग रहा है ये डेलीगेशन, आपको लग रहा है ये जो डेलीगेशन बाहर